और देखिए ईरान पर सबसे विनाशकारी हमले की खबर है। आईआरजीसी के बासिज फोर्स बेस पर बमबारी की गई है। इजरायल और अमेरिका की सबसे विध्वंसक बमबारी। हमले में बासिज फोर्स को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया गया है। और ईरान पर अमेरिका और इजरायल का डबल अटैक। बड़ी खबर, पहले बासिज फोर्स पर और फिर आईआरजीसी कैंप पर हमला। वेस्ट ईरान के आब्दानान में भीषण बमबारी की गई। इजरायल अमेरिका के टारगेट पर आईआरजीसी का कैंप। हमले में आईआरजीसी का कैंप तबाह हो गया। कुर्दिस्तान इलाके में सैन्य ठिकानों पर हमले। बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। अमेरिका की सेना ने ईरानी जनता को चेतावनी दी है। देखिए सीधे अब ईरान की जनता से बात हो रही है और यह सलाह दी गई है ईरान की जनता को कि वो घर में रहें। आम नागरिकों पर हमला कर रहा है ईरान, अमेरिका ने कहा है, और इसलिए सलाह दी है कि वो अपने घर में रहें। और युद्ध के बीच ईरानी सेना ने एक बड़ा दावा किया है। बीते 24 घंटे में 4 थाड सिस्टम नष्ट किए हैं, ये ईरानी सेना ने दावा किया है। थाड क्या है? थाड अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने 4 थाड सिस्टम बीते 24 घंटे में नष्ट कर दिए। तो ईरान के संपूर्ण दहन के लिए अमेरिका ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्योंकि ईरान बेकाबू होकर अरब देशों पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने 3 फ्रंट पर एक साथ हमले करने का प्लान बनाया है। ईरान पर उसी पैटर्न से हमले करने की तैयारी है जिस तरह से ईरान अरब देशों में कोहराम मचा रहा है। आखिर क्या है अमेरिका का नया प्लान जिससे फारस की खाड़ी एपी सेंटर बन सकता है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका ने अपने वॉरशिप लगाकर ब्लॉक कर दिया है। साथ ही वहां मौजूद ईरानी वॉरशिप को तबाह किया जा रहा है, जिससे हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो जाए। ईरान अपने ऑयल टैंकर वहां से ना निकाल सके। दरअसल अमेरिका चाहता है कि फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकाने निर्जन द्वीप की तरह हो जाएं। वहां से ईरान का सैन्य डिप्लॉयमेंट हट जाए और अमेरिका ने केशम द्वीप, मूसा द्वीप, ग्रेटर तुम्स, लेजर तुम्स और सिरी द्वीपों पर हमले कर दिए, क्योंकि ईरान ने उन्हें अनसिंकेबल वॉरशिप बना दिया था। और अमेरिका ने हमले का पैटर्न बदल दिया है, जिससे ईरान में जल संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने तेल ठिकानों के बाद वाटर प्लांट पर हमला किया है। ईरान में तेल संकट के बाद जल संकट की स्थिति बन गई। अमेरिका ने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर मिसाइल हमले किए। ईरान के केशम द्वीप के प्लांट पर मिसाइल से हमला किया गया। इससे 30 इलाकों की पानी की सप्लाई ठप हो गई है। इन हमलों से आईआरजीसी के मिलिट्री ठिकानों को सप्लाई रुक गई है। पानी नहीं मिलने से सैन्य ठिकानों को सैनिक खाली कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने सप्लाई के लिए वाटर टैंकर लगाए हैं। सैनिकों को टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए वाटर प्लांट पर डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। तो ईरान करेगा आखिरी प्रहार, जिससे पानी को तरसेगा मध्य पूर्व। अब ईरान के टारगेट पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स आ चुके हैं, जहां समंदर का खारा पानी मीठे पानी में बदला जाता है। ईरान ऐसे वाटर प्लांट पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। तेल ठिकानों के बाद पानी सप्लाई पर प्रहार कर सकता है। पानी की कमी से कराहने लगेंगे अरब देश, जिसके बाद ट्रंप पर हमला रोकने का दबाव बना सकते हैं। कई अरब देश पूरी तरह से समंदर के पानी पर निर्भर हैं। आखिर कैसे खारा पानी मीठा बनता है, यह समझिए। पहले चरण में समंदर से पानी लिया जाता है, इनटेक पाइप से पंपिंग होती है, कई हफ्तों का पानी स्टोर किया जाता है। दूसरे चरण में प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें ग्रिट रिमूवल होता है, यानी हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके जो उसमें कीचड़ होता है या जो उसमें गंदगी होती है, अशुद्धियां होती हैं, उसको दूर किया जाता है। तीसरे चरण में आरओ मेम्ब्रेन तकनीक का इस्तेमाल होता है और इसमें सिर्फ पानी के अणु निकलते हैं। बाकी नमक और गंदगी सब रुक जाती है। बाकी पानी फिर समंदर में जाता है। चौथा चरण होता है पोस्ट ट्रीटमेंट का, जिसमें मीठे पानी में थोड़े मिनरल्स मिलाए जाते हैं, पीएच बैलेंस किया जाता है, क्लोरीन और यूवी से और ज्यादा शुद्धिकरण होता है। पानी जब पीने लायक हो जाता है, फिर उसे घरों में सप्लाई किया जाता है।